एक विलन जिसने 70 साल पहले अमेरिका की नींदें उड़ाई, आज मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और स्टीवन स्पीलबर्ग उसे एप्पल टीवी पर वापस ला रहे हैं। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का टेरिफाइंग एंटोन चिगर बन चुका है नया मैक्स कीडी, जिसके निशाने पर हैं एमी एडम्स और पैट्रिक विल्सन। 1962 के प्योर इविल और 1991 के रिलीजियस साइको से आगे बढ़कर ये नया विलन असल क्राइम कार्ड्स का मास्टर है। लेकिन फिजिकल मॉन्स्टर से लेकर एक मॉडर्न सोशियोपैथ तक कैसे बदला हॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन, आइए साथ में समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1957 में जॉन डी मैकडॉनल्ड की नॉवल दी एग्जीक्यूशनर से। उस टाइम का अमेरिका सबर्ब्स की सेफ्टी में बिलीव करता था और मैकडॉनल्ड ने इसी सेफ्टी को टारगेट किया। नॉवल में सैम बोर्डन नाम का एक लॉयर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ऑस्ट्रेलिया में मैक्स केडी को एक ब्रूटल क्राइम करते हुए देखता है और गवाही देके केडी को 14 साल की सजा करवा देता है। जब केडी बाहर आता है तो उसकी वेंजेंस डायरेक्ट और वॉयलेंट थी। अब नॉवल में बोर्डन की फैमिली बड़ी थी, एक वाइफ और 3 बच्चे। केडी पहले उनके कुत्ते को जहर देके मार देता है और यहाँ तक कि उनके 12 साल के बेटे को राइफल से शूट करने की कोशिश भी करता है। नॉवल की टोन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक अच्छे आदमी को एक मॉन्स्टर से बचना है। जब 1962 में डायरेक्टर जे ली थॉमसन ने इस नॉवल को केप फियर के नाम से अडेप्ट किया तो गेम के रूल्स कंप्लीटली चेंज हो गए। रॉबर्ट मीचम ने मैक्स केडी का रोल प्ले किया। मीचम का केडी ओवरटली वायलेंट नहीं था, वो एक कैलकुलेटिंग सोशियोपैथ था। वो जानता था कि लॉ की बाउंड्रीज के अंदर रहकर किसी को कैसे टॉर्चर किया जा सकता है। इस फिल्म में ग्रेगरी ने सैम बोर्डन का रोल किया, एक परफेक्ट राइचस फैमिली मैन। ये एरा सेंसरशिप का था जिसे हेज कोड कहते थे, इसीलिए वायलेंस और सेक्सुअल थ्रेट को थोड़ा टोन डाउन किया गया। नाउ बिल्डिंग ऑन व्हाट वी जस्ट एस्टैब्लिश्ड, 1962 की फिल्म एक स्ट्रेट बाइनरी नैरेटिव थी, व्हाइट हैट वर्सेस ब्लैक हैट, एक प्योर इनोसेंट फैमिली पर एक इविल बाहरी फोर्स का अटैक। बोर्डन को रियलाइज होता है कि पुलिस और लॉ इसकी हेल्प नहीं कर सकते और उसे खुद हथियार उठाने पड़ेंगे। अब आगे स्कॉर्सेज़ी आकर इस सारे पुराने रूल्स को तोड़ने वाले हैं, पर इससे पहले कि उनकी बनाई हुई ये साइकोलॉजिकल डार्कनेस हमें पूरी तरह अपनी लपेट में ले ले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सिनेमा की ऐसी ही ब्रिलियंट स्टोरीज और डिटेल्स को समझने के लिए हमारा चैनल एक सेफ हाउस है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे का सस्पेंस आप मिस ना करें। 1991 में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने इस पूरी थियरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या होगा अगर आपका हीरो ही एक्चुअल में एक करप्ट इंसान हो? स्कॉर्सेज़ी की केप फियर रीमेक में सैम बोर्डन एक राइचस विटनेस नहीं था, वो 14 साल पहले केडी का डिफेंस लॉयर था। बोर्डन को लगता है केडी गिल्टी है, इसीलिए वो इलीगली एक ऐसी रिपोर्ट छुपा देता है जो केडी को बचा सकती थी, एंड ही प्लेज गॉड। तो जब केडी जेल से बाहर आता है उसका गुस्सा लीगली और मॉरली जस्टिफाइड था। रॉबर्ट डिनीरो का मैक्स केडी कोई स्ट्रीट थग नहीं था, वो एक नीचन सुपरमैन और रिलीजियस जेलेट बन चुका था। उसने जेल में लॉ की बुक्स पढ़ी, लूप होल्स ढूंढे और खुद को डिवाइन रेट्रीब्यूशन का वेपन बना लिया। नाउ शिफ्टिंग द फोकस स्लाइटली, स्कॉर्सेज़ी ने बोर्डन फैमिली को भी फंडामेंटली चेंज कर दिया। 1962 की हैप्पी फैमिली की जगह 1991 की फैमिली पहले से ही अंदर से टूट रही थी। सैम बोर्डन चीट कर रहा था, वाइफ ली रिजेंटफुल थी और बेटी डैनियल एलियनेटेड थी। केडी ने इन्हीं क्रैक्स को एक्सप्लॉइट किया। वो फिजिकली अटैक करने से पहले उन्हें साइकोलॉजिकली तोड़ता है, जिसका एक सबसे डिस्टर्बिंग सीन है जहां केडी एक ड्रामा टीचर बनकर उनकी बेटी को ग्रूम करता है, यूजिंग द फैमिलीज ओन टॉक्सिसिटी अगेंस्ट देम। और स्कॉर्सेज़ी का सबसे ब्रिलियंट मूव, मेटाकास्टिंग। 1962 में जिस ग्रेगरी पेक ने गुड गाय लॉयर का रोल किया था, 1991 में वही पेक केडी के स्लीजी डिफेंस लॉयर के रोल में थे और ओरिजिनल विलेन रॉबर्ट मीचम एक पुलिस ऑफिसर के रोल में थे। कंप्लीट रोल रिवर्सल टू प्रूव कि जस्टिस और करप्शन के बीच की लाइन कैसे ब्लर हो चुकी है। एविडेंटली हमने फिजिकल थ्रेट्स देख लिया, हमने इंस्टीट्यूशनल करप्शन देख लिया, लेकिन अब आती है एप्पल टीवी प्लस की 2026 की सीरीज। शो रनर निक एंटोस्का और प्रोड्यूसर स्टीवन स्पीलबर्ग ने रूल्स ऑफ फियर को कंप्लीटली रीराइट कर दिया है। 5 जून 2026 को ये 10 एपिसोड साइकोलॉजिकल थ्रिलर एप्पल टीवी पर प्रीमियर हो चुकी है। मैक्स केडी का रोल प्ले कर रहे हैं लेजेंडरी हेवियर बार्डम। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कास्टिंग इतनी परफेक्ट क्यों है, तो याद करिए नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का वो अनस्टॉपेबल हिटमैन जिसका अजीब सा हेयर कट और कॉइन टॉस वाला सीन आज भी हमें गूज़बम्प्स देता है, या फिर ड्यून 2 का वायरल लिसाल गैप वाला मीम। हेवियर बार्डम को अच्छे से मालूम है कि स्क्रीन पर अनप्रेडिक्टेबल, अनहिंज्ड और टेरिफाइंग कैसे लगना है, और उनके सामने बोर्डन कपल के रूप में है पावर हाउस एक्टर्स एमी एडम्स और पैट्रिक विल्सन। सीरीज को निक एंटोस्का और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और स्टीवन स्पीलबर्ग बना रहे हैं। और इस बार केडी असॉल्ट के लिए नहीं बल्कि एक वायलेंट मर्डर के लिए 17 साल अंदर था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो न्यू एविडेंस की वजह से छूट जाता है एंड ही डज नॉट जस्ट गेट आउट, ही बिकम्स अ पब्लिक विक्टिम। हर अडेप्टेशन मैक्स केडी को समय के हिसाब से री इमेजिन करता है। मैकडॉनल्ड की नॉवल और 1962 फिल्म में केडी एक इलिटरेट ब्रूटिश रेपिस्ट था, सोसाइटी के बाहर का वो प्रेडेटर जिसे जेल भी टेम नहीं कर सकी। 1991 की फिल्म ने उसको सेल्फ एजुकेटेड जेल हाउस अटर्नी बनाया जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म और नीचियन फिलॉसफी का कॉकटेल थी। डिनीरो का केडी अपने टैटूज और बिब्लिकल कोड से खुद को डिवाइन एवेंजर समझता है और बोर्डन की हर वीकनेस को एक्सपोज करता है। अब ये नई सीरीज केडी को बोर्डन के थ्रू एक सोफिस्टिकेटेड सोशियोपैथ बना रही है, एक आदमी जिसे ट्रू क्राइम, कल्ट कल्चर और लीगल लूपहोल्स का पूरा ज्ञान है। बार्डम ने स्काईफॉल में जेम्स बॉन्ड के सामने विलेन प्ले करते हुए जो अनकंफर्टेबल और क्रीपी चार्म दिखाया था, समझ लो वही मास्टर क्लास एक्टिंग यहाँ एक नए लेवल पर दिखेगी। एक सटल एक्सेंट शिफ्ट
और करिश्मेटिक चार्म के साथ वो बोर्डन कपल को मैनिपुलेट करेगा, उन्हें गैसलाइट करेगा और सोसाइटी के ट्रस्ट सिस्टम पर सवाल उठाएगा। केडी एआई फेक, सोशल मीडिया, कैटफिशिंग और पब्लिक शेमिंग का यूज करता है। वो बोर्डन फैमिली के आसपास की कम्युनिटी को अपने फेवर में कर लेता है। एमी एडम्स का कैरेक्टर एक इनोसेंट प्रोजेक्ट रन करती है जिसे केडी उन्हीं के अगेंस्ट वेपनाइज करता है। ये सीरीज हमसे एक टेरिफाइंग क्वेश्चन पूछती है, व्हाट इज ट्रू? मैं जो थ्रेट फील कर रहा हूँ, क्या वो रियल है या मेरा पैरानोया? अनक्वेश्चनेबली मैक्स केडी का एवोल्यूशन हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। 1962 में हम बाहरी वायलेंस से डरते थे, 1991 में हमें सिस्टम की हिपोक्रेसी से डर लगने लगा और आज हमें इस बात का खौफ है कि हम अपनी ही रियलिटी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ज़रा सोचिए, आपको कैसे पता कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये सच में मैंने बनाई है या किसी एआई एल्गोरिदम ने आपके हैबिट्स को ट्रैक करके आपको यहाँ तक मैनिपुलेट किया है ताकि आप इस स्क्रीन से चिपके रहें। दैट इज एग्जैक्टली हाउ मॉडर्न गैसलाइटिंग वर्क्स। लेकिन इस चैनल पर हम आपके दिमाग के साथ खेलते नहीं हैं, हम बस उन कॉम्प्लेक्स सिनेमैटिक इल्यूजन्स को आपके सामने लेयर बाय लेयर अनरैप करते हैं। तो अगर आपको मूवीज और सीरीज की इस साइकोलॉजी और डिटेल को समझना पसंद है तो उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। ये रियलिटी बिल्कुल सेफ है, आई प्रॉमिस। बेल आइकन दबाइए और इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।